नमस्कार, मैं दिगंबर कश्यप, न्यूरोथेरेपिस्ट। आज हम बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं, नलों की समस्या। आज हम देख रहे हैं कि ये समस्या बहुत ज़्यादा लोगों को हो रही है और युवा वर्ग के लोगों को ज़्यादा हो रही है। नलों की समस्या दोस्तों जब भी होगी, नाभि से नीचे आप देखेंगे ये वाला जो पोर्शन है, यानी कि नाभि से अगर हम बात करें 2 उंगल नीचे वाला जो ये पोर्शन है, यहाँ पर नलों की समस्या होती है। नलों की समस्या मतलब इधर लोअर एब्डोमेन में सूजन हो जाना, इधर इन्फ्लामेशन हो जाना, और जब हम ऐसे दबाते हैं तो पेशेंट को बहुत पेन होता है, बहुत सीवियर उसको पेन होते हैं और ऐसा लगता है कि जैसे यहाँ दीवार हो गई है, बिल्कुल हार्ड हो जाता है, तो उसे हम नलों की समस्या बोलते हैं। जब ये हार्ड हो जाता है यानी कि नलों की समस्या हो जाती है, तो कहीं ना कहीं हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम भी उससे प्रभावित होता है, क्योंकि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम ये स्मॉल इंटेस्टाइन होती है और इधर ऐसे अगर हम बात करें तो ये हमारी लार्ज इंटेस्टाइन होती है। तो ये लार्ज इंटेस्टाइन का जो लास्ट वाला पोर्शन होता है, सिगमोइड कॉलन, सैकम, इधर इन्फ्लामेशन हो जाती है, जिससे हमारा मोशन खुलकर पास नहीं होता। ऐसे लोगों को लोअर एब्डोमेन में पेन के साथ में कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, मरोड़ हो सकती है, ब्लोटिंग हो सकती है, गैस एसिडिटी हो सकती है, और सबसे बड़ी पहचान, पेट के अलग पॉइंट्स पे भी दर्द हो सकता है। बहुत सारे पॉइंट्स अगर हम चेक करें तो इसके साथ में उधर भी दर्द होता है, ऐसा देखा जाता है। कॉन्स्टिपेशन तो ज्यादातर लोगों में होता ही। ऐसे लोगों को अगर हम कहें कि आप अपना पेट फुलाएं तो वो पेट नहीं फुला पाते। अपना पेट फुलाओ जरा एक बार। ये पेट को बाहर तो निकाल पा रहे हैं, लेकिन पेट इन लोगों का फूलता नहीं है। एक बार फिर से फुलाओ। पेट नहीं फूलेगा क्योंकि उधर इन्फ्लामेशन है, उधर स्वेलिंग हो गई है, और ऐसे लोगों का देखा जाता है कि निरंतर वजन कम हो रहा होता है। पेशेंट आकर बताते हैं कि उनका 10 केजी से 15 केजी तक वेट कम हो गया है, क्योंकि वो जब खाना खाते हैं, खाना प्रॉपर डाइजेस्ट होता नहीं है, क्योंकि उनका डाइजेस्टिव सिस्टम प्रभावित हो गया। और उसके कारण से ऐसे लोग कंप्लेंट करते हैं कि उनको काफ मसल पेन हो रहा है। ये जो काफ मसल देख रहे हैं, ये आप पिंडली जिसको हम बोलते हैं, ये बहुत हार्ड हो जाती है। ऐसा लगता है कि इधर भी सूजन हो गई है और पेशेंट को बहुत दर्द भी होता है। जरा सा अगर दबा देंगे जान निकल जाती है, इतना दर्द होता है। तो पिंडली दर्द होने का भी एक कारण है। ऐसा लगता है कि यहाँ की नर्व हमारी पिंडली तक भी जाती है। तो अगर आपको नलों की समस्या हो गई है, क्योंकि ये एक ऐसी बीमारी है जो किसी रिपोर्ट्स में आती नहीं है, डॉक्टर्स भी नहीं मानते इस बीमारी को। वो कहते हैं कि नहीं, रिपोर्ट नॉर्मल है, यानी कि कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो पुराने जानकार हैं, जो आपके पेट को समझते हैं, पेट को चेक करना जानते हैं, नाभि, धरण, कौड़ी, नलों की समस्या को देखना जानते हैं, वो बता पाएंगे आपको कि ये समस्या कितनी खतरनाक हो सकती है। खतरनाक मतलब मैं इसलिए कह रहा हूं कि इसके हो जाने से पेशेंट को दवाई से भी आराम नहीं मिलता, खाना पचता नहीं है, कई बार पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन होता है और कई बार लूज मोशन हो जाता है, भूख नहीं लगती और बॉडी में एक पेन जैसा बना रहता है। जैसे कि मैंने बताया, काफ मसल में पेन होता है। तो नलों की समस्या अगर हो गई है तो उसको ठीक करने के लिए क्या क्या तरीके हम अपना सकते हैं। दोस्तों, जिनको नलों की समस्या होती है, सबसे पहले पेशेंट को इस प्रकार से नीचे लेटना चाहिए। दोनों पैर मोड़ो, दोनों पैरों को मोड़ना, मुट्ठी ऐसे रखो, इस प्रकार से रखना नाभि के पास, और इस प्रकार से पैरों को पकड़ के चेस्ट के पास ले जाने का प्रयास करना, और पेशेंट को सांस रोक कर रखनी है, ब्रीदिंग होल्ड करके रखनी है। अगर दूसरा व्यक्ति है तो उसकी मदद से करा सकते हैं, नहीं तो आप अकेले रहते हैं, आपके आसपास कोई नहीं है, तो खुद भी कर सकते हैं। जब भी करें ब्रीदिंग होल्ड करना, रिलैक्स, फिर वापस ब्रीदिंग होल्ड, रिलैक्स, फिर ब्रीदिंग होल्ड रखनी है। जिसके जितने घुटने जा सके, कई बार सब लोगों के चेस्ट से नहीं लगते तो जबरदस्ती नहीं करते, जितने आराम से हो पाए उतना करना। 3 से 4 बार ऐसे करना। हाथ साइड में रख लो, ये थोड़ा सा ऊपर करो। कोशिश करें कि लोअर वगैरह ही पहन के करें तो ज्यादा अच्छा हो पाता है। पैर नीचे लेके जितना पैर खुल सकते हैं, हर किसी के पूरे नहीं लगेंगे, तो जबरदस्ती नहीं करनी, नहीं तो दर्द हो जाता है। आराम से पेशेंट अपनी कंडीशन के अकॉर्डिंग ये कर सकते हैं, इस प्रकार से।
नलों के लिए बहुत जबरदस्त ये क्रिया है। ये वाला पैर सीधा कर लो, ये अंदर की ओर फोल्ड कर लो, अब ये वाला सीधा, ये वाला अंदर की ओर फोल्ड, सीधा, ये अंदर की ओर फोल्ड, सीधा, सीधा, फिर सीधा, और ये इस प्रकार से। अब दोनों पैरों को मोड़ो एक साथ। अब दोनों पैरों को एक साथ इस तरीके से नीचे गिराना, जिधर घुटने होंगे उसकी अपोजिट साइड में फेस करना है, इस प्रकार से 6 से 8 बार शुरू में करें, फिर बाद में आप संख्या बढ़ा सकते हैं। उधर देखो, इस प्रकार से करना है। फिर पेशेंट को उल्टा लेटना है, पेशेंट को इस प्रकार से उल्टा लेटाना है और पैरों के नीचे तकिए लगाने हैं। जैसा मैंने बताया कि जिसको नलों की समस्या होती है उसको काफ मसल में बहुत एक्यूट पेन होता है, वो बर्दाश्त नहीं कर पाता और वो निरंतर कंप्लेंट करेगा कि जैसे ऐसा लगता है कि पैर कट रहे हैं या कोई मार लगा रहा है, ऐसी कंडीशन हो जाती है काफ मसल्स की। तो उसके लिए बहुत इफेक्टिव ये ट्रीटमेंट अपने हाथों से इस प्रकार से कर सकते हैं। थोड़ा प्रेशर इस पे देना है आपको, पैर थोड़े टेढ़े रखने हैं और 4 से 6 बार बिल्कुल पास पॉइंट्स बनाने, बिल्कुल पास पॉइंट्स बनाने। थोड़ा सा प्रेशर इस पे ज्यादा देना है, जब ही इसका लाभ मिल पाएगा। अगर हाथ से समस्या है तो पैरों से भी हम कर सकते हैं, और जब भी करेंगे तो नीचे से ऊपर की ओर ही करना है, इसका विशेष ध्यान रखना है। पैरों को इस प्रकार से मोड़ना, ऐसे टेढ़े करना, और फिर उसी प्रकार से नीचे से ऊपर प्रेशर देते जाना पास, इस प्रकार से पास प्रेशर दे लें। फिर इधर 5 से 6 बार पास पॉइंट बनाने, पैरों को उल्टा रखना, बिल्कुल उल्टा कर देना। फिर इस प्रकार से नीचे से ऊपर प्रेशर देना। फिर नीचे से ऊपर इस प्रकार से आपको घिसाई करनी है। 10 से 12 बार कर सकते हैं, ज्यादा भी कर सकते हैं। इस प्रकार से हमें नलों के लिए ये ट्रीटमेंट। तो अभी आपने इस वीडियो में जाना क्या होती है नले की समस्या और कौन सा पार्ट इससे इफेक्ट होता है। नाभि से नीचे ये प्रॉब्लम होगी, उसे हम नलों की समस्या बोलते हैं। लोअर एब्डोमेन में पेन होना, इन्फ्लामेशन हो जाना, यही नलों की समस्या होती है। मैंने ये जो आपको ट्रीटमेंट सिखाया, ये कुछ क्रियाएं सिखाई, आप ये नियमित रूप से आप ट्राई करें, और ये बहुत इफेक्टिव ट्रीटमेंट है। इससे आपकी पुरानी से पुरानी नलों की समस्या हमेशा के लिए ठीक हो सकती है, क्योंकि आपने जो टेस्ट कराए हैं उसमें ये रिपोर्ट में नहीं आया, आपने डॉक्टर से जो मेडिसिन ली है उससे भी आप ठीक नहीं हो पाए। आप ये ट्रीटमेंट करेंगे तो निश्चित ही आपकी नलों की समस्या हमेशा के लिए ठीक हो जाने वाली है। फिर भी कोई समस्या रहती है, आप ठीक से नहीं कर पा रहे हैं, आपकी प्रॉब्लम बहुत बढ़ चुकी है, बहुत क्रॉनिक हो चुकी है, आपको आराम नहीं मिल पा रहा, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, हमारे क्लिनिक पर विजिट कर सकते हैं, और आप कुछ ही दिन के ट्रीटमेंट से 100% ठीक हो सकते हैं। चाहे आपकी एज कोई भी क्यों ना हो, चाहे आप लेडीज हैं, आप जेंट्स हैं, आपकी 18 वर्ष है, आपकी 60 वर्ष है, कोई टेंशन का विषय नहीं है, आप 100% अवश्य ही ठीक होने वाले हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव हो सकती है। दोस्तों आप अगर हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और बेल आइकन बटन तो जरूरी दबा दें, जिससे कि जो भी वीडियो हेल्प पर हम बनाए उसका नोटिफिकेशन टाइम आपको मिलता रहे। धन्यवाद।